शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलफ्शा अंसारी। आज का दिन 23 मार्च हमारे देश में, भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्नों में दर्ज है, क्योंकि आज का यह दिन शहीदी दिवस के नाम से स्वर्ण अक्षरों में लिखित है। आज के दिन देश के वीर जवान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का दिन है। आज के दिन को हमारे देश में उनकी शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर मनाया जाता है। आज हम इस वक्त खड़े हैं बवाना की जय कॉलोनी में, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रोग्राम का इंतखाब किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के जाने माने नेतागणों ने शिरकत कर न सिर्फ कॉलोनी के लोगों का उत्साह वर्धन किया है, बल्कि ये पैगाम भी दिया है, ये मैसेज भी दिया है कि शहादत किसी एक इंसान या किसी एक बलिदान की बदौलत नहीं, बल्कि शहादत वो चीज़ है जिससे हमारे देश में, देश के वीर जवानों में देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। बवाना जेजे कॉलोनी में शहीदी दिवस पर बच्चों ने बेहद ही मनमोहक प्रस्तुति के साथ देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदी दिवस में शिरकत करने आए गणमान्य नेतागणों ने बच्चों की प्रस्तुति को सराहते हुए बच्चों का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। आप भी देखिए बच्चों के अथक प्रयास की एक झलक। आपको बता दें कि 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट मामले में दोषी बनाकर नाजायज ही फांसी की फंदी पर लटकाया था। अंग्रेजों की इस कायराना हिमाकत के बाद देशवासियों में देश प्रेम और वतन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हुआ। यही वजह है कि देश के लिए कुर्बान हुए वीर शहीदों को आज तक याद किया जाता है। कार्यक्रम में शिरकत करने आए नेताओं ने शहीदी दिवस पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों को आज के दिन का महत्व समझाया और कॉलोनी के अंदर होने वाले इस कार्यक्रम की काफी सराहना भी की। मैं सतीश कुमार सोलंकी बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 30 से बोल रहा हूँ। सर, आज आप जे कॉलोनी आए हैं, जहाँ पर आमतौर पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाता, यहाँ आने की सबसे खास वजह? मैं अपने भाइयों का साथ, आलम भाई है, सबीना जी है, रामा देवी जी है और महफूज हाफिज भी है, मैं इनका साथ देने के लिए और इनके साथ ही रहूँगा। मेरा नाम मिथुन है और मैं दिल्ली विधानसभा में पर्यवेक्षक हूँ, यहाँ नागोली से, और निवास बवाना से ही है मेरा। आपको क्या लगता है जे कॉलोनी में इस तरह के शहीदी दिवस को मनाना क्या कुछ नए कल का आगाज हो सकता है? मेरे को लगता है कि बवाना जे कॉलोनी है और जे कॉलोनी में अगर इस तरह के हम प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों को उससे जागरूक करने में बहुत मदद मिलेगी। बच्चे जागरूक होंगे। जिस तरह से 19 साल की उम्र में
वीर भगत सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी। तो उस प्रकार से अगर हम लोग बच्चों को ये चीज़ बता सकें, अपने बच्चों को दिल में बिठा सकें, तो देश को बहुत आगे ले जाने में बच्चे मददगार हो सकते हैं। इसलिए मैं जसपत मेरा नाम है और लोकसभा अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ की जो लोकसभा हमारी नॉर्थ वेस्ट की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जी सर, आज आप जे कॉलोनी में आए हैं शहीदी दिवस को मनाने। आपको क्या लगता है ये शहादत जो है, भगत सिंह की जो शहादत है, उसको हर बार एक दिन में मनाना क्या पर्याप्त हो सकता है? नहीं, एक पर्याप्त तो नहीं है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, किताबों में भी है, और हम लोग बताते रहते हैं बच्चों को। आज लेकिन एक वो दिन है जिस दिन हमारी 4 साथी जो शहीद हुए हैं, देश के अंदर इतना उन्होंने, उनको एक छोटा सा बम फेंकने के लिए उनको शहादत दे दी, मृत्यु दे दी, शहीद कर दिया अंग्रेजों द्वारा। एक ये बहुत दुख की बात है। तो बच्चों को पता रहना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि जो शहादत हुई है वो किन किन की हुई है और क्यों हुई है। आखिर में हमने इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आलम एंड टीम कंपनी के महासचिव आलम उर्फ मिनातुल्लाह से बात की। इस दौरान देश में आज़ादी के मुद्दे से लेकर कॉलोनी में फैले भ्रष्टाचार और नशे के व्यापार पर बेबाकी से राय रखते हुए महासचिव आलम ने कॉलोनी के बेहतर भविष्य के लिए लोगों का सहयोग मांगा। बवाना जे कॉलोनी में शहीदी दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जे कॉलोनी में आकर शहीदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ रहा और क्या कुछ आपने यहाँ से सीखा, क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे जे कॉलोनी के समस्त निवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो आज भगत सिंह जी की श्रद्धांजलि पे, सुखदेव जी की पे, राजगुरु जी पे, उनको तहे दिल से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और बात जे कॉलोनी की रही, जे कॉलोनी में मैं बधाई देता हूँ आलम टीम को और उस पूरे परिवार को, जिन्होंने हमारे देश की कुर्बानी को और आज़ादी के बाद जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और जिनकी वजह से आज हम यहाँ देश में खुला सांस ले रहे हैं। उनकी आज़ादी पे आज जो शहीदी दिवस मनाया, तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को देता हूँ। कई लोग कहते हैं वो आज़ादी जो कभी जिसके लिए शहादत दी गई थी, आज वही आज़ादी जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। देखिए, जिन शहीदों ने आज़ादी दी थी, आज मैं इस पर कोई पॉलिटिक्स बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को आप भी मानते और हम भी मानते हैं, जिन शहीदों ने पूरे देश के लिए अंदर आज़ादी दी और आज़ादी दिलाने में अपने आप को न्यौछावर जिस परिवार ने किया, उन्होंने एक सपना देखा था कि जो देश भारत आज अंग्रेजों के गुलामी में, जिसमें हमारे बच्चे खुला सांस नहीं ले सकते, हम आज़ादी के साथ कहीं बैठ नहीं सकते, हम आज़ादी के साथ कहीं 5 आदमी इकट्ठे गली में नहीं जा सकते, इनसे आज़ाद करा करके और खुले सांस में भारत देश को हम आज़ाद कराएं। उन्होंने एक सपना देखा था कि एक खुशहाल देश हमारा बने। लेकिन आज देश की राजनीति ने इस तरीके का काम किया है कि इससे बढ़िया तो आज मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि गुलामी अच्छी थी। उस गुलामी के अंदर कम से कम आज ये हाल तो नहीं था। आज किसान हमारा, जिस किसान की बदौलत आज हम सब सुरक्षित हैं, जिस किसान की बदौलत आज हम अन्न खाते हैं, जिस जवान की बदौलत हम आज देश में आज अपने घर में आज चैन की नींद लेते हैं, आज अगर वही देश के अंदर परेशान हो, देश को चलाने के लिए और हम सबके सबसे जरूरी के लिए 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण है। एक वो जो नाली में सफाई करता है, एक वो जो देश की रक्षा करता है सीमाओं पे, एक वो जिन्होंने शहादत दी है, और एक वो जो जिस किसान की बदौलत हम अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करते हैं और हम उसके अन्न से हम अपना पेट का भोजन भरते हैं। आज अगर देश के ये 4 व्यक्ति अगर दुखी हैं तो कोई आज़ादी नहीं है। सबने कॉलोनी में कुछ काम करवाने की बात की कि जो कुछ काम अधूरे रह जाएंगे, आप सरकार से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन करेंगे वो काम पूरे हो। तो ऐसे कौन से काम है जिसे आपने नोटिस किया कि यहाँ पे अधूरे और आपको करना? देखिए, आज आपको मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2017 के अंदर यहाँ आया, 2015 के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जब आए तो ये 3 रोड कच्चे थे। जो मेन रोड था झंडा चौक पे, वो भी कच्चा था। लेकिन उस समय वादा किया, और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस पूरे जे कॉलोनी के वासियों को कि जिन्होंने केजरीवाल साहब पे विश्वास दिखा और पार्टी पे विश्वास दिखा और मेरे कार्यकर्ताओं पे विश्वास दिखाया। लेकिन जो उन्होंने काम बोला वो रोड हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो बचे हुए काम है वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री से पूरा करेंगे। हम बात करेंगे आलम एंड टीम से, जो जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया है, जानेंगे इनसे मुख्य उद्देश्य। क्योंकि आलम जी, जिस तरह का आपने अभी अभिभाषण दिया, उसमें कहीं ना कहीं आपने इस कॉलोनी के प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखा है। एक विनती की है कि किस तरह से आज जो है बेगुनाह लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आपने उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए लोगों का समर्थन मांगा है। तो इस प्रोग्राम को ही आपने मद्देनजर करके अपनी आवाज़ को दूसरी तरफ क्यों लिया? ऐसा है
जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी है, वो हम नौजवानों के आइकन हैं, जिन्होंने 22 और 21 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ों की गुलामी वो करने की जगह उन्होंने फांसी जो है कबूल करी। आज इसी वजह से हमने इस स्टेज से, क्योंकि हमारी जो टीम है उस कॉलोनी में जो फैला हुआ है, ड्रग्स फैला हुआ है, ये आप लोगों को ही पता है कि कॉलोनी में ड्रग्स का क्या माहौल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज स्मैक, सुलेशन पी के बर्बाद हो रहे हैं, और जो लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो जो यहाँ दिल्ली पुलिस के SHO बोल लीजिए या जो करप्ट ऑफिसर है, उनको झूठे मुकदमे पर फंसा करके जेल भेज देते हैं। और जो अभी मैंने आपको गुड्डू भाई और असगर भाई के बारे में बताया, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, आज से 5 साल पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसी को इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अपराधियों ने और कुछ जो गलत पुलिस, जो उस तबके के पुलिस वाले थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने लोगों को भड़का करके, उन क्रिमिनलों को भड़का करके चौकी के अंदर आग लगा दिया, जिसका जीता जागता सबूत JJ कॉलोनी के कई हज़ार लोगों ने देखा, हमने खुद देखा। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों में से किसी को भी सज़ा नहीं मिला। सज़ा किसको मिला? बेगुनाह लोगों को। कई लोगों को जुर्माना दिया गया, और इसमें से 2 जैसे गुड्डू भाई और असगर भाई है, उनको सज़ा हो गया। और हमारे साथ भी यही घटना हुई, आज से 2 साल पहले की बात है। हम लोग भी ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पे अभियान चला रहे थे, और बहुत अच्छे से चला रहे थे। अब हमें भी उनको किसी तरह चुप तो करवाना था, उनके पास कोई रास्ता नहीं मिला। उन्होंने सबसे पहले हमारे पे गोली चलाई, और जब मैं बच गया, मैंने अपने आप को किसी तरह बचाया, उन्होंने अपने हाथ में ही गोली मार के, और पुलिस को या जो SHO है यहाँ के, उनको पैसा दे के बोल लो या जैसे भी कह के उन्होंने मुझे फंसा दिया। क्योंकि जो SHO यहाँ के मौजूदा SHO थे या जो अभी है, उन्हें सब पता था। वो हमारे साथ मीटिंग लेते थे, वो हमारे साथ इस क्षेत्र में घूमते थे, उनको पता था कि इस कॉलोनी में ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है। और हमने उनको कई बार मौखिक और लिखित रूप से कंप्लेन भी दिया कि यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, और जो ड्रग्स वो ड्रग्स है जिसके वजह से आतंकवाद को सबसे बड़ा बढ़ावा मिलता है। लेकिन ये बात जानते भी उन्होंने हम पे मुकदमा डाला, ना कोई हमारी सुनवाई हुई। यहाँ तक कि 2.5 महीने के अंदर जब हमारी बेल के लिए हमारे परिवार, हमारी टीम मेहनत कर रही थी, तो हमारा जो IO था वो उनसे पैसा मांगता था, और पैसा ना देने के बाद उन्होंने 3 बार हमारी ज़मानत खारिज करवाई। तो इसी वजह से मैंने यहाँ की JJ कॉलोनी की जनता से अपील करा, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो समाजी लोग हैं, उनसे मैंने अपील करा है कि अब आप लोग कम से कम, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया था, हमारे लिए सिर्फ हमारी टीम आवाज़ उठा रही थी। लेकिन आज गुड्डू भाई, असगर भाई जैसे लोग अंदर है, अगर हम जैसे नौजवान भी उनके परिवार और उनका दर्द को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। इसलिए मैंने आज यहाँ की JJ कॉलोनी की जनता से उनके लिए कम से कम ना कोई मदद हो सके तो दुआ की मैंने अपील करी। तो आलमगीर टीम ने यहाँ पर न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, बल्कि इसी के साथ साथ प्रॉब्लम्स, जो कॉलोनी की जो समस्याएं हैं, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कुछ प्रशासन के करप्ट अधिकारियों के द्वारा, उनके खिलाफ बुलंद आवाज पैदा की है। ठीक उसी तरह का आगाज किया गया है जिस तरह का आगाज 1931 में शहीद भगत सिंह ने किया था। आज जरूरत है किसी ऐसे ही आगाज की जिससे गूंगी बहरी होती सरकार और प्रशासन पर एक बार फिर से इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की जा सके। मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ गुलफशान अंसारी, सिमना न्यूज, दिल्ली। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।